प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुनरुत्थान की शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। हैप्पी ईस्टर। क्रूस जो खाली हो चुका था, कब्र जो खाली हो चुका था, वस्त्र जो खाली हो चुके थे, प्रिय यीशु मसीह जब मृत्यु को हराकर जी उठे उस समय 3 चीजें खाली हो गईं। पहला क्या है बताइए? खाली हो चुका क्रूस। दूसरा, खाली हो चुका कब्र। तीसरा, खाली हो चुके वस्त्र। प्रिय एक राजा के पास मंत्री रहता था। वो मंत्री आत्मिक था। वो मंत्री जो आत्मिक था, राजा से कई बार परमेश्वर के विषय में बताने की कोशिश किया। इस तरह कई बार परमेश्वर के विषय में बताने से उस राजा को गुस्सा आया। गुस्सा आकर मंत्री से कहा, मंत्री, बार बार तुम अपने परमेश्वर के विषय में बताया मत करो, क्योंकि मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर दो। राजा, क्या है पूछिए। तुम परमेश्वर परमेश्वर कहते हो ना, कभी तुम परमेश्वर को देखे हो? नहीं राजा, नहीं देखा। तुम हमेशा स्वर्ग कहते हो, नरक कहते हो, मरने के बाद कौन कहां जाएगा किसे पता है? तुम्हें पता है क्या? मरने के बाद मेरे दादाजी कहां गए, मेरे पिताजी कहां गए, उन्हें ही नहीं पता। तुमको पता है क्या? आपके दादाजी, आपके पिताजी कहां गए, मुझे क्या पता जी। मरने के बाद वे कहां जाते तुम्हें नहीं पता, और तुम हर बात में परमेश्वर के विषय में बोलते हो। उस परमेश्वर को तुम कभी नहीं देखे। वो कभी तुमसे बात किया क्या? मुझसे सीधे कभी तो बात नहीं किया। वो परमेश्वर तुमसे बात नहीं किया और तुम उसे नहीं देखे। कभी तुम्हारे घर आया? डायरेक्ट हमारे घर कभी नहीं आए, तुम्हारे घर भी नहीं आए। ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले तुम जैसे भोले को देखकर तरस आ रहा है। कौन है वहां? एक सैनिक आया। उस कोने में रखे हुए मेरी लाठी को यहां लेकर आओ। मेरे हाथ की लाठी को ला। वो लाठी मंत्री को दिया। मंत्री, हमेशा परमेश्वर परमेश्वर कहते हो, स्वर्ग नरक कहते रहते हो। उस परमेश्वर के बारे में तुम ठीक से जानते नहीं हो। उसे तुमने कभी नहीं देखा, वो तुमसे बात नहीं किया, वो तुम्हारे घर नहीं आया। ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले तुम्हें देखने से तुम मूर्ख लग रहे हो। देखो, ये लाठी तुम्हें दे रहा हूं। कभी भी तुमसे अधिक मूर्ख, तुमसे अधिक भोले व्यक्ति को तुम देखो तो ये लाठी उसके हाथ में देना। कह के हाथ में दिया। ये लाठी हमेशा अपने हाथ में रखना। कभी भी कोई यदि तुमसे पूछे कि मंत्री ये लाठी तुम्हारे हाथ में क्यों है, तो उन्हें मालूम चलना चाहिए कि तुम कितने मूर्ख हो। यह है तुम्हारी सजा। प्रिय, वर्ष बीतते चले गए। एक दिन उस राजा की तबीयत बिगड़ गई। वो मरने पर था, मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। मंत्री को बुलवाया। मंत्री आया। सुनो मंत्री, पता नहीं, मुझे मृत्यु से बहुत डर लग रहा है। इस तरह कहा। मैं जा रहा हूं मंत्री, कहा। प्रिय, तब मंत्री ने कुछ प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या है जानते हैं राजा? मैं जा रहा हूं कह रहे हो आप, कहां जा रहे हैं राजा? नहीं पता। सामान्यतः जब कहीं आप जाते हैं तो आपके साथ सेनापति और सेना को भी लेकर जाते हैं ना। तो आप इतने महान राजा हैं तो अपने साथ सेना को और सेनापति को भी ले जा रहे हैं क्या? नहीं मंत्री, इतने महान राजा होकर आप अकेले जाना क्या है? आपके साथ किसी को ले जाने से अच्छा होगा ना राजा। तब राजा ने कहा, यह नहीं हो सकता, अकेले ही जाना है। आप जो राजा है, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको रिसीव करने के लिए सैकड़ों और हजारों लोग आपका बहुत इंतजार करते हैं ना राजा। अभी आप जहां जा रहे हैं वहां आपको रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए कौन कौन आ रहे हैं राजा? तब राजा ने कहा, नहीं पता मंत्री, शायद हो सकता कोई ना आए। राजा, आप क्या कह रहे हैं? मैं जा रहा हूं कह रहे हैं, कहां जा रहा हूं नहीं पता कह रहे हैं, कोई मेरे साथ नहीं आएगा कह रहे हैं, आपके जाने पर आपको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आएगा कह रहे हैं, स्वागत के लिए कोई नहीं आएगा कह रहे हैं।
राजा, आप जो कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप कुछ ना सोचें तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। क्यों मंत्री? कुछ नहीं राजा। जब मैं परमेश्वर के विषय में, स्वर्ग के विषय में बताया, तब आप मुझे पागल समझे, मूर्ख समझे, मेरे हाथ में एक लाठी देकर। तुमसे भी बड़ा मूर्ख दिखेगा तो उसे दे देना, आपने कहा था। गलत ना समझे। आप कहाँ जा रहे हैं आपको नहीं पता। आपके साथ कोई नहीं जा रहा कह रहे हैं। आपको रिसीव करने कोई नहीं आएगा कह रहे हैं। आप अकेले ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ना जानकर अकेले जाने वाले आपको देखने से मुझे सच में तरस आ रहा है राजा। आप कुछ ना सोचें। मुझसे मूर्ख दिखने से लाठी दे देना आपने कहा ना, इसलिए राजा ये लाठी आपको देना चाहता हूं कहकर हाथ में दे दिया। प्रिय भाई और बहनों, कृपया ध्यान दीजिए। उस दिन वास्तव में जिसे मार दिया जाना था वो यीशु मसीह नहीं था। दाहिनी ओर एक डाकू, बाईं ओर एक डाकू, बीच में यीशु मसीह को क्रूस में हम देखते हैं ना। वास्तव में उस दिन उस क्रूस में चढ़ाया जाना यीशु को नहीं था, तो फिर किसे? बरअब्बा नाम का एक भयानक डाकू। जब वो जेल में था, उस दिन उसे क्रूस पर लटकाया जाएगा। जब उसे पता चला, बरअब्बा जो जेल में था कांप रहा था, थरथरा रहा था। अब मेरे दिन पूरे हो गए, पाप का प्रतिफल मिल रहा है। कोई मुझे जान नहीं पाएगा सोचा, कोई मेरे पाप को जान नहीं पाएगा सोचा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा सोचा, किसी के हाथ में मैं नहीं आऊंगा सोचा, लेकिन पकड़ा गया। प्रिय, आज हमारे बीच ऐसे लोग नहीं हैं क्या? कोई मुझे पकड़ नहीं सकते, किसी के पकड़ में नहीं आऊंगा। मैं बहुत ही चालाक चोर हूं, बहुत ही चतुर धोखेबाज हूं, लोगों को बातों से, कार्यों से धोखा देता हूं। कोई भी मुझे पकड़ ही नहीं सकता, ऐसे हम में कोई सोच रहे हैं क्या? कृपया ध्यान दीजिए, सोमवार को आप पकड़े ना जाए, मंगलवार को भी पकड़े ना जाए। बुधवार आने वाला है, पकड़ाने वाला दिन आने वाला है। नहीं पास्टर जी, मैं जो पापमय कामों को कर रहा हूं उन्हें पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर ऐसे आप कह रहे हैं तो बाइबल में एक बात है, क्या है जानते? तुम्हारे पाप तुम्हें पकड़वाएंगे, कोई और तुम्हें पकड़वाए आवश्यकता नहीं है। पाप का एक स्वभाव होता है, क्या है जानते हैं? पकड़वाने का स्वभाव, बंधन में रखने का स्वभाव पाप का है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये ना सोचें मैं बिल्कुल पकड़ाऊंगा नहीं, ऐसे ना सोचें। किसी ना किसी दिन आपके पाप आपको पकड़वाएंगे, इस सत्य को न भूलें। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, किसी के हाथ में मैं नहीं आऊंगा। जिसने सोचा वो बरअब्बा पकड़ा गया। अंत में मृत्यु दंड से सुनाई गई। उस शुक्रवार को बरअब्बा को मर जाना था, मार दिया जाना था, क्रूस पर चढ़ाया जाना था। प्रिय, एक बार सोचिए, कुछ घंटों में ही उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे। जानकर बरअब्बा की मानसिक स्थिति कैसी रही होगी, कितना रोया होगा उस पूरी रात, कितना कांपा होगा पूरी रात। पत्नी याद आई होगी, बच्चे याद आए होंगे। मैं उन पापों को नहीं किया होता, उन लोगों को मारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। वो अपने मन में व्याकुल हो रहा होगा, इस तरह रोते हुए, अंदर ही अंदर कांपते हुए, डरते हुए, व्याकुल होते हुए। बरअब्बा जेल में पड़ा था। उसी समय बरअब्बा के पास सैनिक आ रहे थे। समझ में आ गया बरअब्बा को, जब सैनिक आ रहे थे, निश्चय ये लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वे जब निकट पहुंचने लगे, निश्चय बरअब्बा जोर जोर से रोया होगा, विलाप किया होगा, कृपया मुझे क्रूस पर ना चढ़ाएं, कृपया मुझे ना मारे, मैं जीना चाहता हूं, मैं इस दुनिया में जीना चाहता हूं, एक अच्छा व्यक्ति बनकर मैं अपने पत्नी बच्चों का पोषण करना चाहता हूं, कृपया मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे क्रूस पर न चढ़ाएं। इस तरह चीखा होगा, चिल्लाया होगा, विनती किया होगा। जब वे दरवाजा खोल रहे थे, उस दरवाजे को वो ना खोल सकें, बलपूर्वक उस दरवाजे को बंद किया होगा। कृपया मुझे मत ले जाइए, कृपया मुझे क्रूस पर ना चढ़ाएं, कृपया मुझे ना ले जाएं, चिल्लाया होगा। जो सैनिक आए थे उनमें से किसी न किसी ने कहा होगा, बरअब्बा रोना बंद करो, चिल्लाना छोड़ो, कुछ समय के बाद तुम मुझे क्रूस पर चढ़ा दोगे, मैं कैसे नहीं रोऊं, मैं कैसे नहीं चिल्लाऊं।
क्या कह रहे हो तुम? बरअब्बा, ध्यान से सुनो। हम यहां तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, तो फिर तुम्हें छुड़ाने के लिए हम आए हैं। एक बार कल्पना कीजिए, थोड़ी देर में क्रूस पर चढ़ाया जाएगा वो व्यक्ति। अब मैं मर जाऊंगा जानता था वो व्यक्ति। अचानक सैनिक आकर, बरअब्बा, तुम्हारे मृत्यु दंड से तुम बच गए। तुम अब मृत्यु के दंड से बच गए हो। अब तुम्हें क्रूस पर मरने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ? किस लिए? सुनो, कोई मसीहा यीशु मसीह तुम्हारे स्थान में तुम्हारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। वे तुम्हारे स्थान में मर रहे हैं, इसलिए बरअब्बा, तुम्हें अब मरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह जब बताए, बरअब्बा कितना खुश हुआ होगा, एक बार सोचिए। बरअब्बा का आनंद कैसा रहा होगा, एक बार सोचिए। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात बताइए, यहां बैठे हुए हर एक जन बरअब्बा हैं। क्यों जानते हैं? हमारे पापों के कारण हमें जो दंड मिलने वाली है वो मृत्यु है। उसके बाद जहां हम डाले जाएंगे वो नरक है। लेकिन जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया वो यीशु आपके सारे दंड को अपने ऊपर ले लेने के द्वारा जहां आपको दंड पाना था, जहां आपको मरना था, ऐसी स्थिति में प्रभु स्वयं मरकर आपके दंड को मिटा दिया, मुझको और आपको क्षमा प्रदान किया। ये खुशी का समय है या रोने का? मैं पूछता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, उस बरअब्बा को छुटकारा मिलने से उसे कितना आनंद मिला होगा, एक बार सोचिए। पर हम क्या पाए हैं? बरअब्बा तात्कालिक मृत्यु के दंड से बच गया, लेकिन मैं और आप अनंत काल के नरक के दंड से बच गए हैं, जहां आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं। ऐसे भयानक आग के गंधकों से भरे हुए नरक से हमें यीशु ने बचा लिया। हालेलुया! कितना खुश होना है। अगर बरअब्बा 3 घंटों के बाद कलवरी के पहाड़ पर जाकर अगर वो यीशु मसीह को देखने की आशा करेगा, तो वहां बरअब्बा को क्या दिखाई देता बताइए? क्रूस पर लटका हुआ यीशु या खाली क्रूस? बताइए। खाली क्रूस दिखाई देता। वो खाली क्रूस क्या प्रकट करता है जानते हैं? तुम क्षमा किए गए हो। तुम्हारे किए गए हत्याओं और अपराधों के बदले तुम्हें जो दंड मिलना था, उससे तुम क्षमा किए गए हो। प्रियो, कभी आपके सामने कोई क्रूस दिखाई देने से आप खुशी से प्रभु की स्तुति कीजिए। क्यों जानते हैं? वो खाली क्रूस मुझको और आपको क्या बताता है जानते हैं? मुझको और आपको जो नरक का दंड पाना था, उससे हम बचा लिए गए हैं। कारण क्या है? हम क्षमा किए गए इसलिए। प्रियो, हडसन टेलर नाम के प्रभु के दास अपने भाई के साथ मिलकर प्रभु के भवन में आराधना करने जाया करते थे। उसके बाद कुछ दिनों में वो और उसके भाई उद्धार पाए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए। खुशी की बात है। इस तरह उद्धार पाने के बाद हडसन टेलर ने कहा, मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, निर्णय लिया। और हडसन टेलर के भाई ने कहा, हडसन, तुम प्रभु की सेवा करना कह रहे हो, तुम किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में जाकर, किसी गांव में जाकर, ट्राइबल लोगों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करूंगा कह रहे हो। लेकिन देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में जाने वाला हूं, मैं राजनीति में जाने वाला हूं, हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करने जा रहा हूं। देखो क्या होगा, कौन प्रसिद्ध होगा देखना, कौन महान बनेगा देखना। इस तरह वो सवाल किया। प्रियो, मैं पूछता हूं, आपके काम में हो सकता है, आपके पढ़ाई में हो सकता है, आपके नौकरी में हो सकता है, आपके व्यापार में हो सकता है, आप कितने भी उत्तम स्थिति में जा सकते हैं। और दूसरी ओर इन सब से बहुत ही उत्तम है प्रभु की सेवा करना।
ये सोचकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं? मैं पूछता हूं, व्यापार में, पढ़ाई में, नौकरी में उत्तम स्थिति में जाना महान है, या सारी सृष्टि पर शासन करने वाले परमेश्वर के पक्ष में, परमेश्वर की सेवकाई में आप शामिल होकर परमेश्वर के पक्ष में सेवा करना महान है? बताइए क्या महान है? पहला महान है या दूसरा महान है? हडसन टेलर ने जो चुना वो महान है या उसके भाई ने जो चुना वो महान है? बताइए। हडसन टेलर चाइना देश में मिशनरी के रूप में गया, अद्भुत सेवकाई को किया। कुछ समय के बाद हडसन टेलर मर गया, उसके बाद उसका भाई भी मर गया। हडसन टेलर मरने के पहले ही मेरे कब्र के ऊपर एक वचन लिखना इस तरह कहा था। वो क्या है जानते हैं? जानते हैं? फॉरगिवन। क्या है? फॉरगिवन, मैं क्षमा किया गया हूं, इस तरह लिखवाया प्रियो। क्यों जानते हैं? यदि आप क्षमा किए नहीं जाएंगे तो मरने के बाद स्वर्ग जाने का चांस नहीं रहेगा। वो एक दिन स्वर्ग जाएगा, ये विश्वास उसमें था, इसीलिए कब्र के ऊपर क्या लिखने को कहा जानते हैं? क्षमा किया गया हूं, इस तरह लिखने को कहा। फिर हडसन टेलर का भाई पॉलिटिक्स में जाकर उसके बाद मर गया ना, फिर उसके कब्र के ऊपर क्या लिखे थे जानते हैं? पॉलिटिक्स में किस लिए गया? पहचान के लिए। किस लिए पॉलिटिक्स में गया? मशहूर होने के लिए। लेकिन हडसन टेलर का भाई जब मर गया, क्या लिखने को कहा जानते हैं? मेरे कब्र के ऊपर हडसन टेलर का भाई, इस तरह लिखना। इस तरह का इसका अर्थ क्या है? क्या समझ में आया आपको? हडसन टेलर का भाई है, हडसन टेलर का भाई, इस तरह लिखना, क्योंकि हडसन टेलर का नाम सारे विश्व में गूंज रहा है। पॉलिटिक्स में जाकर कुछ नाम कमाऊंगा सोचा, लेकिन कुछ कमा नहीं सका। अगर मेरे कब्र को देखकर कौन है ये, अगर पहचानना है तो मेरा नाम लिखने से कोई नहीं पहचानेगा। हडसन टेलर का भाई है लिखने से कम कुछ लोग तो मुझे देखेंगे। अंत में वो किसका नाम लिखवाया? हडसन टेलर का भाई हूं, इस तरह लिखवाया। मैं कहना क्या चाहता हूं कि प्रिय भाइयों और बहनों, हडसन टेलर अपने कब्र के ऊपर क्या लिखवाया जानते हैं? क्षमा किया गया हूं। क्यों जानते हैं? आप मरने के बाद स्वर्ग जाना है तो इस धरती में आपको क्षमा पाना है, आपके पाप क्षमा किए जाना है। उस दिन खाली क्रूस को जब बरब्बा ने देखा, उसे क्या समझ में आया कि जो मैंने किया है उन पापमय कामों के विषय में मैं क्षमा किया गया हूं, इसलिए मुझे दंड नहीं मिलेगा। आज आप में से कितने लोग आशा कर रहे हैं नरक का दंड हमें नहीं मिलना है, ऐसा हम चाह रहे हैं, कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। नरक के दंड से हम बचना चाहते हैं, कहने वाले हाथ दिखाएंगे। राइट, हर एक जन अपना हाथ दिखाए। क्यों जानते हैं? हम नरक के दंड से बचना चाहते हैं, इसलिए अपना हाथ दिखाए। तो मैं पूछता हूं, नरक के दंड से बचना है तो इस धरती में आपको क्या पाना है? बताइए। क्या? क्षमा। खाली क्रूस क्या सूचित करता जानते हैं? क्षमा को सूचित करता है। मैंने तुम्हारे दंड को अपने ऊपर ले लिया है, तुम्हारी मृत्यु को मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारे लिए मैं मरा। जो मुझ पर विश्वास करेगा उस पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं है। ऐसा अद्भुत सत्य वो खाली क्रूस हमें बताता है। विश्वास करने वाले कोई हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। यीशु, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। आपने मुझे क्षमा किया है। आप मेरे लिए मरे हैं। आप मेरे लिए मृत्यु से जय पाए। प्रभु, आप मेरे लिए स्वर्ग गए हैं। प्रभु, आप मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं। प्रभु, आप मेरे लिए आने वाले हैं।
मुझे अपने राज्य में ले जाने वाले हैं। वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां रोना नहीं होगा, वहां दुख नहीं रहेंगे, भूख नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी, आर्थिक संकट नहीं रहेगा, वहां संकट नहीं रहेगा। ऐसे अद्भुत आपके राज्य में हमें वारिस के रूप में ग्रहण करने के लिए आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं। प्रभु, हमारी ये आशा, ये विश्वास हमें लज्जित नहीं होने देगी। प्रभु, 2000 वर्ष पहले मृत्यु से जय पाकर पुनरुत्थित होकर मेरे लिए फिर जी उठे। यीशु, मेरे जीवन को आपको अर्पण कर रहा हूं। अब से लेकर आपके संतान के रूप में इस धरती में आपका गवाह होकर जीऊंगा। वचन दे रहा हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।